आपने मुट्ठी में लिए अक्षत और अब चढ़ानी है आपको द्रव्य। तो द्रव्य सीधे एक बार में चढ़ा दोगे नहीं, चढ़ाओगे, पुंज बनाओगे। पुंज, पुंज समझते हैं, वो ढेर जैसे जो बनाते हैं। तो पुंज कैसे बनाना है? मुट्ठी खोल करके कि मुट्ठी बंद? बंद मुट्ठी में। कितने पुंज बनाने हैं? बस। बाकी जिनवाणी के और गुरु के कहाँ बनाने जाओगे? जिनवाणी के सामने बना दोगे और गुरु के बनाएंगे? बोलिए ना। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा आराम के मूड में बैठे। माती जो आज जो सुनाना है सो सुना लो। यही सुनना है ना? बोलिए ना। समझना है ना? तो बीच बीच में बताते रहिए। पीछे वालों को सुनना है ना? हाँ, अभी ठीक है। कितने पुंज चढ़ाने हैं भगवान के सामने? 2, 5, 10 नहीं, पूरे 12 पुंज चढ़ाए जाते हैं देव, शास्त्र और गुरु तीनों के। क्यों? पहले 5 पुंज पंच परमेष्ठी के और उसके बाद 4 पुंज जिनवाणी के पुंज भगवान के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही जिनवाणी कहलाती है। तो उन्हीं की वाणी तो उन्हीं के सामने चढ़ाओ ना। कागज के वहाँ चढ़ाने जा रहे हैं आप, वहाँ चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ आपके पास ये विकल्प नहीं है कि नहीं चढ़ाओ तो चल जाएगा। नहीं, भगवान के सामने तो चढ़ाना पड़ेगा। पहले 5 पुंज पंच परमेष्ठी के, उसके पीछे 4 पुंज जिनवाणी के और उसके पीछे 3 पुंज गुरु के। क्योंकि भगवान को परम गुरु कहा जाता है। गुरु के भी गुरु हैं। भगवान कौन है? परम गुरु। तो पूरे 12 पुंज। अब पुंज चढ़ाना कैसे है और बोलना क्या है, कोई बता सकता है? कौन सी बड़ी बात है? आपने तो अभी कहा ना, पहले पंच परमेष्ठी के 5 पुंज। तो अरिहंत सिद्धाचार्य, बोलिए ना, थोड़ा लाउड, थोड़ा जोर से बोलो। कुछ लोग तो समझ गए, माता जी ने 2-3 बार जोड़ दिया है, कुछ तो है। बाकी कुछ कह रहे हैं कौन सा माता जी को पता चल रहा किसने क्या बोला था। अरिहंत सिद्धाचार्य आपके पड़ोसी लगते हैं क्या? क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव अक्सर एक बात प्रवचन में कहा करते हैं कि संसारी प्राणी को जितना आनंद घी खाने में नहीं आता, उतना आनंद जी सुनने में आता है। तो आप रिश्तेदार में, लोक व्यवहार में तो जी लगाते हैं, और अरिहंत सिद्ध तो आप ऐसे बोल रहे हैं बचपन से साथ में खेल के बड़े हुए हैं। तो सम्मान के साथ, विनय का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि विनय मोक्षस्व द्वारो। विनय क्या है? मोक्ष महल का द्वार है। द्वार नहीं खोलेगा तो मोक्ष महल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपने जो अपनी मुट्ठी ऐसे बनाई है, बिल्कुल बीच में सेंटर में अरिहंत जी और उसके ठीक ऊपर सिद्ध जी, सीधे हाथ की तरफ अरिहंत जी के बगल में आचार्य जी, अरिहंत जी के नीचे पीछे की तरफ उपाध्याय जी और उल्टे हाथ की तरफ सर्व साधु जी। और मुट्ठी को पूरा खाली करो, दोनों हाथों को जोड़ो और नमो नमः। क्या बोलना है? नमो नमः, इन्हें मेरा नमस्कार हो। फिर दोबारा चावल लो और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आओ। आप किस तरफ जाते? उल्टे से सीधे कि सीधे से उल्टे? देखो माता जी, सीधी सी बात है, फिर से आप पूछ रही हो। बताया तो है हम लोग कहाँ के रहने वाले? सागर के। तो देखो, जब जैसा मन हो जाता हम तो तब वैसा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा।
उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आपको 4 पुंज चढ़ाने हैं। अब ये बताओ कि उल्टे से सीधे की ओर क्यों जाना है? नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, अपन तो भी उल्टे से सीधे की तरफ गए। प्रथमानियोग कर्णानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोगेभ्यो नमो नमः, या प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। उल्टे से सीधे की ओर क्यों गए? बात समझ में आ रही क्या? नहीं आई? प्रश्न तो समझ में आया, क्यों गए उल्टे से सीधे की ओर? क्योंकि मंदिर सम्भव शरण का प्रतीक होता है। किस चीज़ का? सम्भव शरण का। और सम्भव शरण में भगवान का साक्षात तीर्थंकर का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। आपके मंदिर में भगवान का मुख कहीं भी हो, पूर्व में या उत्तर में, लेकिन सम्भव शरण में पूर्व दिशा की ओर, लेकिन दिखाई चारों दिशाओं में देता है। अब भगवान का मुख पूर्व में है तो आपका किस ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है ना? भगवान का पूर्व में, आपका पश्चिम में, तो दक्षिण दिशा किस ओर? उल्टे हाथ की ओर कि सीधे हाथ की ओर? उल्टे हाथ। क्या बात है, ये सब कुछ पता है ना? ज्योतिष और वास्तु पूछ लो, फिर दिशा विदिशा सब कुछ याद आ जाता। तो ठीक है, हम वास्तु की ही बात कर रहे हैं, ज्योतिष की ही बात कर रहे हैं। तो वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा भारी होनी चाहिए? क्या बात है, ताली बजाओ अपने लिए। वास्तु के हिसाब से दक्षिण दिशा भारी ही होनी चाहिए। यदि दक्षिण दिशा हल्की रह गई तो खटपट होती है उस परिवार में, उस घर में रहने वालों के बीच में। तो दक्षिण दिशा उल्टे हाथ की ओर आएगी, वो भारी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले वहाँ द्रव्य चढ़ा करके, वहाँ पुंज चढ़ा करके अपन ने वो दिशा भारी बना ली, यानी अपने कर्मों का वास्तु सुधार लिया, ताकि ज़्यादा खटपट ना करें कर्म। तो आप, ये तो हुआ वास्तु और ज्योतिष वाला लॉजिक। अब सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि हे भगवान जिनेंद्र देव, मैं संसारी छदमस्त प्राणी हूँ। अपने लाभ को देखते हुए मैं कभी गलत रास्ते की ओर भी जा सकता हूँ, लेकिन आप हमेशा मुझे उल्टे से सीधे, गलत से सही रास्ते की ओर लेकर के ही जाना। इसलिए भी द्रव्य उल्टे से सीधे हाथ की ओर ही चढ़ाई जाती है। ठीक है ना? तो पहले आपने 5 पुंज कैसे चढ़ाए? बीच में अरिहंत जी, सिद्ध जी कहाएंगे ऊपर, सिद्ध जी, आचार्य जी दाईं तरफ, आचार्य जी, उपाध्याय जी पीछे, और सर्व साधु जी बाईं ओर। और उसके बाद नमस्कार कौन करेगा? नमो नमः। आपको मेरा नमस्कार हो।